पृथ्वीराज चौहान जो है की गलतियां उनकी इतनी ज्यादा थी अच्छा। कि उसका हम आज ही भुगत रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान जो थे वीर राजा थे वो, लेकिन हमारे राजाओं में क्या था कि स्ट्रेटेजी की कमी थी। लड़ाई में 3-4 कंपोनेंट होते हैं। पॉलिटिकल विजन कि मैं आज से अपने देश को, अपने राज्य को आज से 15-20 साल बाद मैं कैसा देखना चाहता हूं मैं, और मेरे कौन दुश्मन हैं, स्पेशली बॉर्डर के बाहर और बॉर्डर के अंदर भी। फिर उसके बाद आती है स्ट्रेटेजी। अब उन दुश्मनों से निपटने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो उनकी ज्यादा अच्छी नहीं थी विजन। हाँ, विजन था ही नहीं। हमारे राजाओं में सब जगह पे ऐसी रहा है कि हमेशा कमी रही है कि क्या हमारे दुश्मन कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं दुश्मन। जैसे अभी के हम एग्जांपल लें तो पाकिस्तान के पास ये इक्विपमेंट है, चाइना इतने सारे इक्विपमेंट दे रहा है, हमारे इक्विपमेंट उसके कंपैरिजन में कैसे हैं, हम उसे वन अप है या नहीं है। क्योंकि क्या होगा कि अगर हम इक्विपमेंट वाइज उनसे नीचे हैं तो वो तुरंत हम पे अटैक करेंगे। तो वो आपको स्ट्रेटेजी वैसे डिफाइन करनी पड़ेगी कि आपके कौन जो है वो दुश्मन है, उसके क्या एसेट्स हैं, क्या क्या उसकी वीकनेसेस हैं। तो ये, और ब्रेवरी तीसरा कंपोनेंट है। तो ब्रेव तो हम थे, लेकिन स्ट्रेटेजी और पॉलिटिकल विजन हमारे में नहीं था। तो जब 1191 में मोहम्मद गौरी ने अटैक किया पृथ्वीराज चौहान पे, तो उसको पता नहीं था कि इनके पास, पृथ्वीराज चौहान के पास क्या क्या है। और पृथ्वीराज चौहान बड़े जो है वो वीर तो थे ही, और बड़े बड़े हाथी लेके आ गए वो। तो वो हाथी को देख के डर गए वो, तो हाथियों ने उनकी सेना को कुचल दिया। और फिर जो है वो मोहम्मद गौरी हार गया शाम तक, और वो अधमरा होके युद्ध भूमि में पड़ा रहा। और हमारा धर्म युद्ध क्या कहता है कि जो घायल है उस पर हमें अटैक नहीं करना है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही हमें लड़ाई लड़नी है। जो गिर गया है, जो निहत्था है, उस पर भी अटैक नहीं करना है, जो भाग रहा है उस पर भी अटैक नहीं करना है। तो हमने बहुत सारे रूल बना के अपने ही हाथ बांध रखे थे। उन लोगों का कोई प्रिंसिपल नहीं था, उनका एक ही प्रिंसिपल था, जीतना किसी भी कीमत पे जीतना है। तो हिस्ट्री जो है वो रिपीट होती रहती है। हाँ, तो वो पाकिस्तान का भी आज यही हाल है कि हमें किसी तरीके से जीतना है। हमें कोई रूल रेगुलेशन उनके लिए नहीं है। हम जो है बड़े रूल में रहते हैं अपने आप को दिखाने के लिए कि मॉरल सैद्धांतिक है, मॉरल हाई ग्राउंड है हमारा।